बच्चों, लास्ट वाली क्लास में हमने आपको एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो आज की क्लास में हम उन्हीं प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। तो अपनी स्क्रीन पर पहली प्रॉब्लम देखिए और पढ़िए। पहली प्रॉब्लम में क्या है? देयर आर थ्री कोसेंट्रिक स्फेयर्स S1, S2, S3 हैविंग द रेडियाई CBA रेस्पेक्टिवली. Charge on the sphere S1, S2, S3 are Q1, Q2, Q3 respectively. Find electric potential at BAD. पॉइंट्स दिए गए हैं BAD। तो सोल्यूशन के लिए हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है। आप देख सकते हैं कि तीन कोसेंट्रिक स्फेयर्स हैं। S1 छोटा वाला है, सीक्वेंस में चलेंगे। S1 सबसे छोटा वाला स्फेयर है, उसके बाद ये S2 है और लास्ट में ये आपका S3 है। तो जो S1, S2, S3 ये आपके कॉमन सेंटर के साथ स्फेयर हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि इनकी जो रेडियाई है CBA है, सबसे छोटे वाले की रेडियस C है, उसके बाद वाले की रेडियस B है और लास्ट वाले की रेडियस A है। और इन पर करस्पॉन्डिंग चार्जेस दिए गए हैं। हमें B पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। ये साइड में हमने यूज़फुल कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि अगर आउटसाइड में स्फेयर के आउटसाइड पोटेंशियल निकालना हो तो फार्मूला ये है, और सिग्मा यानी कि चार्ज डेंसिटी के टर्म में फार्मूला आपका ये बनेगा। अगर आप Q की जगह पर सिग्मा 4πr² रखोगे यहाँ पर तो फार्मूला ये आएगा। सिमिलरली सरफेस पर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ये है और सिग्मा के टर्म में ये आएगा, और इन साइड का जो कॉन्सेप्ट था वो सरफेस के जैसा ही था, तो सेम कॉन्सेप्ट आएगा। याद रखना कि पोटेंशियल के फार्मूले में जो चार्ज होता है, जो करस्पॉन्डिंग सिग्मा होता है, वो साइन के साथ लिया जाएगा। इस बात का ध्यान देना, यानी कि जो ये Q होगा, जो सिग्मा होगा, वो साइन के साथ होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए अब हम निकालते हैं B पर पोटेंशियल। तो B वाला पॉइंट सबसे पहले है, उस पर पोटेंशियल निकाला जाए। तो क्या जो कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया था उसको यूज़ करेंगे। हम B से 3 क्वेश्चन पूछेंगे कि पॉइंट B हमको आपको ये बताना है कि आप जो है कौन कौन से स्फेयर हैं जिसके आप बाहर हो। तो B से पूछा आउटसाइड किसके हो, पॉइंट B से हमने पूछा इनसाइड में किसके हो, ऐसे कौन कौन से स्फेयर हैं जिनके आप अंदर हो, और लास्ट में हमने इस B से पूछा कि सरफेस पर किसके हो। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपने देख लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि B किसके आउटसाइड है। चेक करिए सिचुएशन को। तो B वाला पॉइंट S1 के आउटसाइड है। तो B वाला पॉइंट S1 के आउटसाइड है। S1 वाला स्फेयर छोड़ेगा नहीं, इसको पोटेंशियल पैदा करेगा, और आउटसाइड में फार्मूला होता है 1/4πε0। Q माने स्फेयर पर चार्ज, S1 वाले स्फेयर पर Q1 चार्ज है। नीचे जो स्मॉल r है दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर O से जो डिस्टेंस है वो OB है। और देखते हैं कि ये B वाला पॉइंट और किस स्फेयर के बाहर है। तो S2 के भी बाहर है, S2 के भी बाहर है। S2 नहीं छोड़ेगा, S2 भी पोटेंशियल पैदा करेगा, और बाहर वाले केस में पोटेंशियल 1/4πε0। कैपिटल Q मीन्स स्फेयर का चार्ज। तो S2 के बाहर है, तो S2 पर चार्ज कितना है Q2, और स्मॉल r ऑब्जर्वेशन पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस। फिर आप देखो कि ये जो B वाला पॉइंट है ये S3 स्फेयर के भी बाहर है। तो S3 वाला स्फेयर भी नहीं छोड़ेगा, पोटेंशियल पैदा करेगा। सेम फार्मूला 1/4πε0, और Q माने स्फेयर पर चार्ज। तो S3 वाले स्फेयर पर चार्ज है Q3, और डिस्टेंस आएगी OB। तो ये B पॉइंट से आउटसाइड के करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट्स थे वो हमने नोट कर लिए। कोई भी रिजल्ट छूटना नहीं चाहिए। अब देखते हैं B वाला पॉइंट क्या किसी स्फेयर के अंदर है। तो इनसाइड में यहाँ कोई स्कोप नहीं है। B वाला पॉइंट किसी भी गोले के अंदर नहीं है, किसी भी स्फेयर के
अंदर नहीं है, सरफेस पर ये किसी की है, तो आंसर है ये सरफेस पर भी किसी की नहीं है। तो सारे पोटेंशियल काउंट हो गए। तो बी वाले पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल है इन सबको ऐड कर दिया जाएगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/OB। चार्ज के यहाँ साइन नहीं दिए गए तो हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, अगर नेगेटिव होता तो चार्ज की वैल्यू साइन के साथ ली जाएगी, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/OB। ये आंसर आ गया बी पॉइंट पर पोटेंशियल का। फिर हमसे पूछा है ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है। तो यही 3 क्वेश्चन जो हैं ए पॉइंट से भी किए जाएं। ए पॉइंट से ये 3 क्वेश्चंस किए जाएं कि ए वाला पॉइंट ये बताओ कि आप कौन कौन से स्फेयर ऐसे हैं जिनके आप बाहर हो। पॉइंट ए आप हमको ये बताइए ऐसे कौन कौन से स्फेयर हैं जिनके आप सरफेस पर हो, और पॉइंट ए हमको ये बताए ऐसे कौन कौन से स्फेयर हैं जिसकी वो इनसाइड सिचुएशन पर है। तो चलिए यही 3 क्वेश्चन जो हैं इस पॉइंट से भी पूछे जाएं, जिसका नाम है आपका ए। तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप देख लीजिए। तो ए से यही 3 क्वेश्चन पूछते हैं। और देखते हैं करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट्स आते हैं उनकी वैल्यूज नोट करते हैं और फिर आंसर ले लेते हैं। तो पॉइंट है ए। पॉइंट ए आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन से ऐसे स्फेयर हैं जिनके आप बाहर हो। चेक करो बच्चों, ए वाला पॉइंट किस स्फेयर के बाहर है। ये देखिए ए वाला पॉइंट है, किस स्फेयर के बाहर है, S1 के बाहर है। S1 के ही बाहर है। तो S1 वाला स्फेयर छोड़ेगा नहीं, यहां पोटेंशियल पैदा करेगा, और बाहर के केस में पोटेंशियल का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल Q माने स्फेयर पर चार्ज, तो वो Q1 है, और नीचे स्मॉल r, तो स्मॉल r होती है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो स्फेयर के सेंटर से जो ये डिस्टेंस है OA, तो ये ध्यान से अगर आप देखो तो OA की वैल्यू किसके इक्वल है, B के इक्वल है। भाई OA ही तो B की रेडियस के इक्वल है। तो यहां पर आ गया, इसी को दोबारा लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/B आउटसाइड। अब ये आउटसाइड और किसी के है नहीं, S1 के अलावा और किसी के आउटसाइड नहीं है। इनसाइड में ये किसके है, तो S3 के इनसाइड है। जो बड़ा वाला स्फेयर है S3 उसके अंदर है, तो S3 के ये अंदर है, तो S3 नहीं छोड़ेगा। इनसाइड में फार्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। Q स्फेयर पर चार्ज, R रेडियस। तो S3 के अंदर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। S3 वाले स्फेयर का चार्ज है Q3, और नीचे स्फेयर की रेडियस, तो S3 वाले स्फेयर की जो रेडियस है वो स्मॉल है। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। सरफेस पर ये किसकी है, तो चेक करिए ये ए वाला पॉइंट किसकी सरफेस पर है, तो S2 स्फेयर की सरफेस पर है। तो ये सरफेस पर है S2 स्फेयर की, तो S2 वाला स्फेयर भी अपना पोटेंशियल बनाएगा। तो सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए Q माने चार्ज, स्फेयर पर चार्ज। S2 वाले स्फेयर पर कितना चार्ज है, Q2 चार्ज है, और S2 वाले स्फेयर की रेडियस कितनी है, B है। तो सारे के सारे पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग नोट किए जा चुके हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट, ऐसा पोटेंशियल जो कि रह गया हो, चेक कर लो। एक बार फिर से देख लो कि ए आउटसाइड किसके है, केवल S1 के आउटसाइड है। तो आउटसाइड में पोटेंशियल ड्यू टू S1 आएगा, और इनसाइड में ये ओनली S3 के इनसाइड है, एंड दैट इज वाई पोटेंशियल टेक प्लेस ड्यू टू S3 ओनली। और सरफेस पर ये किसके है, तो सरफेस पर ये S2 के है, एंड दैट इज वाई पोटेंशियल टेक प्लेस ओनली S2। अब ये सारे पोटेंशियल अगर ऐड कर दिए जाएं तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए पर पोटेंशियल, एक ये पोटेंशियल वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/B।
दूसरी पोटेंशियल वैल्यू है 1/4πε0 Q3/A प्लस 1/4πε0 Q2/B। तो ये A पर जो पोटेंशियल है उसका आंसर आ गया। अब हमें D पर पोटेंशियल निकालना है, ये रहा D। तो यही 3 क्वेश्चन जो हैं D से पूछ लिए जाए। चलिए D से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये आउटसाइड में किसके है, ये सरफेस पर किसकी है और ये इनसाइड किसके है। तो D वाला पॉइंट किसके आउटसाइड है, तो D वाला पॉइंट किसी भी स्फीयर के आउटसाइड नहीं है। कट लगा दिया, कोई ऑब्जर्वेशन सिचुएशन नहीं है। इनसाइड किसके है, तो बच्चों देखो D वाला पॉइंट S3 के भी अंदर है, S2 के भी अंदर है। तो D वाला पॉइंट S3 के अंदर है। S3 को पहले पोटेंशियल बना लेने दो, 1/4πε0 इनसाइड वाला पोटेंशियल Q, S3 वाले स्फीयर पर चार्ज है Q3 अपॉन S3 वाले स्फीयर की रेडियस है स्मॉल है, और D वाला पॉइंट S2 के भी अंदर है। तो S2 को भी पोटेंशियल बनाने दो, 1/4πε0। S2 वाले स्फीयर पर कितना चार्ज है Q2, और S2 वाले स्फीयर की रेडियस कितनी है B, और ये इनसाइड में किसी के है नहीं। अब ये सरफेस पर किसकी है, तो केवल एक ही स्फीयर है जिसकी ये सरफेस पर है, S1 के सरफेस पर है। तो S1 भी अपना पोटेंशियल डेवलप करेगा। सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला है 1/4πε0 स्फीयर का चार्ज, S1 स्फीयर का चार्ज Q1 और अपॉन में रेडियस स्फीयर की, तो S1 वाले स्फीयर की रेडियस यहां पर C है। देख लो कहीं कोई पॉइंट हमसे मिस ना हो गया हो। ऑल द पोटेंशियल शुड बी काउंटेड। तो सारे के सारे पोटेंशियल आ चुके हैं, S1 भी आ चुका है। तो अब टोटल पोटेंशियल D पर कितना होगा, इन सारे पोटेंशियल का प्लस कर दिया जाए तो टोटल पोटेंशियल आ गया 1/4πε0 Q3/A प्लस 1/4πε0 Q2/B प्लस 1/4πε0 Q1/C। तो ये पहली प्रॉब्लम के आंसर हो गए। देखिएगा ध्यान से, कहीं कुछ गलती हो तो बताइएगा, फिर कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। अपनी स्क्रीन पर सेकेंड क्वेश्चन देखिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट कैपिटल M, कैपिटल N, ऑल्सो फाइंड दियर पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक सपोर्टिंग डायग्राम है और सपोर्टिंग डायग्राम में 2 स्फीयर हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखते रहिए, समझो इसको क्या है, और अभी हम लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी 2 स्फीयर हैं, जैसा कि हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। छोटे वाले स्फीयर में Q2 चार्ज है, रेडियस स्मॉल a है। बड़े वाले स्फीयर में Q1 चार्ज है, रेडियस स्मॉल b है। सरफेस पर पॉइंट M है, सरफेस पर पॉइंट N है। M वाला पॉइंट आउटर स्फीयर की सरफेस पर है और N वाला पॉइंट इनर स्फीयर की सरफेस पर है। तो हमें M और N पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है और साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जो बच्चों इन क्वेश्चंस को देने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था उसको जरूर आप जो है पहले करिए, तब ये प्रॉब्लम्स आपसे बहुत इजी वे में हो जाएंगी। चलिए M पर पोटेंशियल चाहिए, तो M पर पोटेंशियल चाहिए। मैं M से पूछूंगा आउटसाइड में किसके हो, मैं M से पूछूंगा इनसाइड में किसके हो। कौन कौन से ऐसे स्फीयर हैं जिसके आप अंदर हो, कौन कौन से ऐसे स्फीयर हैं जिसके आप बाहर हो, और कौन कौन से ऐसे स्फीयर हैं जिनकी आप सरफेस पर हो। जवाब मिलता जाएगा, करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल लिखते जाएंगे और आंसर मिलेगा।
एम पॉइंट आउटसाइड किसके है, चेक करके बताइए कौन सा ऐसा स्फेयर है जिसके ये एम बाहर है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो छोटा वाला स्फेयर है उसके बाहर है, तो यहां मैंने अपने लिए लिख दिया स्मॉल स्फेयर के ये बाहर है, छोटा वाला जो स्फेयर है। तो छोटा वाला स्फेयर पोटेंशियल बनाएगा, तो आउटसाइड में पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0, कैपिटल क्यू माने स्फेयर पर चार्ज, छोटे वाले स्फेयर पर चार्ज है Q2, और स्मॉल r माने ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस। तो ये सेंटर से m पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, OM। तो ध्यान से आप देखिए OM की वैल्यू रेडियस b के बराबर है, तो यहां पर स्मॉल r की जगह पे b आ गया। इनसाइड किसके है ये m वाला पॉइंट, तो किसी के भी इनसाइड नहीं है। बाहर तो S1 के छोटे वाले स्फेयर के था, इनसाइड किसी के है m पॉइंट नहीं है। सरफेस पर किसकी है, बड़े स्फेयर की सरफेस पर है, जो बिग स्फेयर है उसकी सरफेस पर है। तो बिग स्फेयर पोटेंशियल बनाएगा, सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला ये है, तो 1/4πε0, कैपिटल क्यू माने स्फेयर पर चार्ज, तो बड़े वाले स्फेयर पर चार्ज है Q1, और कैपिटल R माने स्फेयर की रेडियस, तो बड़े वाले स्फेयर की रेडियस है स्मॉल b। तो m पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना आ गया, तो m पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल आ गया, इन सारी पोटेंशियल का सम कर लिया जाए, 1/4πε0 Q2/b प्लस 1/4πε0 Q1/b। ये m पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया। अच्छा, अब हमें n पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, n पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। तो यही 3 क्वेश्चन आउटसाइड, इनसाइड, सरफेस, n से भी पूछा जाए, देखते हैं क्या आंसर मिलता है। n पॉइंट पर पोटेंशियल, पॉइंट n आपको ये बताना होगा आप बाहर किसके हो, कौन से ऐसे स्फीयर जिनके आप बाहर हो। तो आंसर आया कि भाई n वाला पॉइंट आउटसाइड में तो किसी के भी नहीं है, कोई भी स्फीयर ऐसा नहीं है जिसके कि ये बाहर हो n वाला पॉइंट। n इनसाइड किसके है, तो जवाब मिलेगा छोटे बिग स्फेयर के, जो बड़ा वाला स्फेयर है बिग वाला उसके ये n अंदर है, तो बड़ा वाला स्फेयर पोटेंशियल बनाएगा। इन वाला पोटेंशियल फार्मूला ये है 1/4πε0, कैपिटल Q माने स्फेयर पर चार्ज, बड़े वाले स्फेयर पर चार्ज है Q1, और नीचे कैपिटल R माने स्फेयर की रेडियस, बड़े वाले स्फेयर की रेडियस है b। और इनसाइड ये किसी के है n नहीं। सरफेस पर ये किसके है, खुद छोटे स्फेयर की सरफेस पर है, स्मॉल स्फेयर के सरफेस पर है। तो स्मॉल स्फेयर भी अपना काम करेगा, पोटेंशियल पैदा करेगा। तो 1/4πε0 सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला, कैपिटल Q माने इस स्फेयर पर चार्ज, और छोटे वाले स्फेयर पर चार्ज कितना है Q2, और नीचे R फॉर रेडियस, तो छोटे वाले स्फेयर की जो रेडियस है वो स्मॉल है, ये रहा स्मॉल है। तो n पॉइंट पर कुल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो n पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा 1/4πε0 Q1/b प्लस का 1/4πε0 Q2/a। तो एक तो हमको ये आंसर देना था कि m पर कितना पोटेंशियल है और n पर कितना पोटेंशियल है। इसके बाद हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, और बच्चों यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको एक और कॉन्सेप्ट बताएगा। तो चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो Vm माइनस का Vn, आप Vn माइनस Vm भी ले सकते हो, हमने Vm माइनस Vn ले लिया। यहीं पर ध्यान दें, जब आप Vm माइनस Vn करोगे तो ये देखो ये टर्म कट हो जाएंगे, ये और ये टर्म कट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, बचेगा 1/4πε0 Q2/b माइनस का 1/4πε0 Q2/a, ये बचेगा। जो सीखने वाली बात है फ्यूचर के लिए, इस पॉइंट का हम लोग जनरेटर प्रिंसिपल में यूज करेंगे। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अंदर वाले स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। ये आपका PD है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस।
तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले में ये Q2 दिखाई दे रहा है, और Q2 कौन सा चार्ज है? छोटे स्फीयर के। तो ऑलवेज कीप इन माइंड व्हेन यू हैव ए टू स्फीयर विद कॉमन सेंटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ इनर स्फीयर। तो फ्यूचर में ये पॉइंट हमारे लिए कॉन्सेप्ट की तरह से काम करेगा। तो ये सेकंड नंबर प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर ली। स्क्रीन पर अपनी तीसरी प्रॉब्लम देखिए बच्चों। प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तीसरी प्रॉब्लम जो है दूसरी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तीसरी प्रॉब्लम में दो स्फीयर हैं कॉमन सेंटर के साथ, टू कोसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स हैविंग चार्ज Q1 Q2 रेस्पेक्टिवली एंड रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। If potential difference between the surfaces is 10 volt, then find the charge on the inner sphere. तो तीसरी प्रॉब्लम में दो स्फीयर हैं, छोटे वाले की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है और बड़े वाले की जो रेडियस है दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले की रेडियस है 2 सेंटीमीटर और बड़े वाले की जो रेडियस है 9 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर वाले स्फीयर पर Q1 चार्ज है जबकि 9 सेंटीमीटर पर Q2 चार्ज है। प्रॉब्लम नंबर 2 में बच्चों अभी जब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 कर रहे थे तो वहाँ पर भी दो स्फीयर थे, बड़े की रेडियस B थी, छोटे की रेडियस A थी, छोटे की रेडियस A थी, और यहाँ पर एक पॉइंट M था और यहाँ पर एक पॉइंट N था। तो अभी हम लोगों ने सीखा था Vm माइनस का Vn निकल के आया था 1/4πε0 Q2 ब्रैकेट में 1/b माइनस 1/a, ये आया था। अगर आप m के पोटेंशियल को n के पोटेंशियल से माइनस करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा। अगर आप n से अब m, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहेंगे Vn माइनस Vm, इधर निगेटिव मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 Q2 और ब्रैकेट में 1/a माइनस 1/b। जो मेन कॉन्सेप्ट था Q2 अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज था और Q1 बड़े वाले स्फीयर पे चार्ज था। इस वाले क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, तो देखो चाहे इसको आप देखो या आप इसको देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस सरफेसेस पर जब दो स्फीयर कॉमन सेंटर के साथ हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है, जनरलाइज वे में जरा लिखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू है 1/4πε0। ध्यान देना Q2 माने अंदर वाले गोले का चार्ज Q इनर और ब्रैकेट में 1/b माइनस का 1/a। एक तो रिजल्ट आप ये यूज कर सकते हो और एक यहां से रिजल्ट बना के यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, PD इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 माने Q इनर और ब्रैकेट में 1/a माइनस का 1/b। तो हमको क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का दिया गया है, तो यहाँ पर 10 वोल्ट हो गया और SI में ये 9 × 10⁹। अंदर वाले गोले पर चार्ज कितना है, Q इनर पूछा गया है। B माने बड़ी रेडियस 9 सेंटीमीटर। जब आप 9 सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो 9/100 यानी 9 × 10⁻² मीटर। सिमिलरली 2 सेंटीमीटर के जब मीटर बनाओगे तो 2 × 10⁻² मीटर। तो B हो गया 9 × 10⁻², और यहाँ से A 2 × 10⁻²। सॉल्व कर लेना, आंसर निकल आएगा। और यहाँ से जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है मुझे वो अंदर Q इनर निकल के आएगा नेगेटिव। सॉल्व करने पर आप इसका आंसर मिल जाएगा आपको। और अगर आप ये वाली अप्रोच लेके चलोगे तो Q इनर की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो सॉल्व करके आंसर इसका निकल जाएगा। चौथी प्रॉब्लम देखिए स्क्रीन पर अपनी। सिग्मा के टर्म में वो प्रॉब्लम है। फोर्थ नंबर प्रॉब्लम, इन द गिवन कंडक्टिंग स्फीयर ग्रुप्स फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट A B D। तो 3 स्फीयर दिखाई दे रहे हैं फोर्थ नंबर प्रॉब्लम में।
प्रॉब्लम 4, पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर। पहले वाले स्फीयर का रेडियस r है, दूसरे वाले स्फीयर का रेडियस 2r है, और तीसरे वाले स्फीयर का रेडियस 3r है। पहले वाले स्फीयर में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी गई है, दूसरे वाले में 2 सिग्मा दी गई है, और लास्ट वाले में माइनस का 3 सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है। और पॉइंट दिए गए हैं ए बी डी, ए बी और ये डी, ए बी डी। तो क्वेश्चन उसी तरीके का बट सिग्मा में रिजल्ट्स हैं, और हमको पोटेंशियल चाहिए ए पर, बी पर और डी पर। तो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ए पर निकालते हैं। ए से पूछते हैं आउटसाइड में किसके है, ए वाला पॉइंट इनसाइड किसके है, और ए वाला पॉइंट सरफेस पर किसके है। क्योंकि अब हमें प्रॉब्लम को आपके लिए डिस्कशन करना है, तो इन स्फीयर्स के नाम ले लेते हैं हम। जैसे इस वाले स्फीयर का नाम है S1, इस वाले स्फीयर का नाम है S2, इस वाले स्फीयर का नाम है S3। एक सीक्वेंस होता है ना कि नीचे से यानी कि अंदर से बाहर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो आप जरा देखिए, इन सवालों के जवाब हमको मिल जाएंगे क्योंकि स्फीयर के नाम हमने ले लिए हैं। ए वाला पॉइंट आउटसाइड में किसके S2 के आउटसाइड है पॉइंट ए, तो S2 को अपना काम करने दीजिए, S2 को पोटेंशियल वहां पर बनाने दीजिए। अब आउटसाइड के केस में जो पोटेंशियल का फार्मूला है सिग्मा के टर्म में, वो ये लिखा है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर। तो S2 ने ए पर कितना पोटेंशियल बनाया होगा, सिग्मा मीन्स S2 वाले का सिग्मा, तो S2 वाले का सिग्मा कितना है 2 सिग्मा, 2 सिग्मा इनटू आर माने रेडियस किसकी, S2 की। तो आप बच्चों देखो कि S2 की रेडियस कितनी है 2r है, तो यहां पर हो जाएगा 2r, ऊपर ये होल स्क्वायर, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया। स्मॉल r ऑब्जर्वेशन पॉइंट की स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस, तो स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी OA होगी, स्मॉल r की वैल्यू यहां पर OA होगी, और OA यहां पर होगा 3r। सॉल्व किया जाए कितना आ जाएगा, यहां से आएगा 4, 4 2 जा 8 सिग्मा r स्क्वायर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट r। तो इसको सॉल्व करें फर्दर तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 8 सिग्मा r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये वो पोटेंशियल आ गया जो S2 ने ए पॉइंट पर डेवलप किया। और आप ध्यान से देखो कि ये पॉइंट जो S2 है, ए वाला जो पॉइंट है, और किसके बाहर है, तो आप देख सकते हैं कि ए वाला पॉइंट S1 के भी बाहर है, जो स्फीयर S1 है उसके भी बाहर है, तो S1 के भी आउटसाइड है ए वाला पॉइंट, तो S1 को भी अपना काम करने दीजिए। पोटेंशियल आउटसाइड का फार्मूला सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो S1 की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, इनटू कैपिटल R स्क्वायर इज ए रेडियस, R फॉर रेडियस, तो S1 वाले की रेडियस कितनी है, कैपिटल R ही है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r होता है सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस, तो सेंटर O से जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3r। तो ये सॉल्व करने पर आएगा सिग्मा r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये वो पोटेंशियल आ गया जो S1 ने डेवलप किया है ए पॉइंट पर। तो बहुत कूल हो करके, बहुत आराम से ये क्वेश्चंस आप जो हैं देखेंगे, तो फिर गलती का कोई स्कोप नहीं है।
और देख लो ए पॉइंट किसी के आउटसाइड है तो और किसी के तो आउटसाइड है नहीं। ए वाला पॉइंट इनसाइड में किसके है चेक करो, ये ए पॉइंट है, क्या ये किसी स्फीयर के इनसाइड है? तो आंसर है इनसाइड तो किसी के नहीं है। अब ये ए वाला पॉइंट सरफेस पर किसकी है? तो S3 वाले स्फीयर की सरफेस पर है, जो S3 है उसकी सरफेस पर है। तो S3 वाला स्फीयर भी पोटेंशियल बनाएगा और सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला है सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो S3 वाले स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? -3 सिग्मा। चार्ज की वैल्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू पोटेंशियल में साइन के साथ। और यहां पर R क्या है? R फॉर रेडियस। तो S3 वाले की रेडियस कितनी है? तो S3 वाले की रेडियस है 3R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा -9 सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जितने भी पोटेंशियल ए पर बन रहे थे हमने उनको सर्कल में बंद कर दिया है। चेक कर लेना कहीं कुछ गलती ना हो। तो अब ए वाले पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना होगा? तो सबको ऐड कर दिया जाए। तो ए वाले पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल आ जाएगा 8 सिग्मा R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस -9 सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्दर इसमें जो कॉमन वगैरह ले सकते हो लेकर के सॉल्व कर लेना। ए पर डिस्कशन हो गया। अब हम चलते हैं बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं। बी पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल की वैल्यू होगी? तो वही सेम क्वेश्चन बी से भी पूछ लिया जाए। यही 3 प्रॉब्लम्स, 3 सवाल हमें बी पॉइंट से भी पूछ लेने। तो बी से पूछा आउटसाइड में किसके हो? बी पॉइंट बताओ किस स्फीयर के आउटसाइड हो? जवाब आया S1 के आउटसाइड है। और किसी के आउटसाइड है क्या? नहीं। बी पॉइंट S1 के आउटसाइड है। तो S1 को अपना काम करने दो, सिग्मा R स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट R सिग्मा। तो S1 वाले का सिग्मा सिग्मा ही है। R स्क्वायर इज रेडियस, तो S1 वाले की रेडियस भी R है कैपिटल, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। अगेन स्मॉल r इस केस में क्या होगा? तो हम बात कर रहे हैं B की, तो B की सेंटर से दूरी क्या है? तो B की सेंटर से दूरी स्मॉल r बराबर है OB, और OB की वैल्यू 2r है, देख सकते हो आप O से B तक की। तो यहां पर हो जाएगा 2r। सॉल्व करेंगे तो आएगा सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और B किसी के आउटसाइड है तो देखिएगा, मुझे तो नहीं लगता कि B और किसी के बाहर भी है। आउटसाइड ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब B वाला पॉइंट इनसाइड में किसके है? तो आप देखो B वाला पॉइंट S3 के अंदर है, S3 के अंदर है। तो इनसाइड में बच्चों फार्मूला क्या है? सिग्मा r बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो S3 वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? -3 सिग्मा इनटू कैपिटल R इज ए रेडियस। तो S3 वाले की रेडियस कितनी है? 3r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करेंगे तो -9 सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पोटेंशियल आ गया इनसाइड वाली सिचुएशन के लिए। और फिर हमने B से पूछा ये सरफेस पर किसकी है? तो आंसर आया सरफेस पर तो ये S2 के है। तो सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों S2 का सिग्मा कितना है? 2 सिग्मा है इनटू R फॉर रेडियस। S2 की रेडियस कितनी है? 2r अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
तो ये आ गया 4 सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऑल द पोटेंशियल काउंटेड एट द पॉइंट बी, तो टोटल कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो बी पर कितना पोटेंशियल आ जाएगा, जो ये सर्कल में रिजल्ट्स हैं वही पोटेंशियल वैल्यूज हैं। तो बी पर कुल पोटेंशियल आ जाएगा, पहला है सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा है -9 सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस 4 सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया। फिर हमें डी पर भी पोटेंशियल निकालना है, तो सेम प्रोसेस फॉलो कर लीजिए डी के लिए भी। तो चलते हैं डी पर पोटेंशियल का पता लगाते हैं। सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि डी पॉइंट आप आउटसाइड किसके हो। आंसर आया, डी ने कहा कि हम तो आउटसाइड किसी के भी नहीं है। तो पॉइंट डी से बातचीत कर रहे हैं। पॉइंट डी आउटसाइड में किसके हो, किसी के भी आउटसाइड नहीं है डी। इनसाइड किसके है, तो इनसाइड ये बी S2 के भी है, S3 के भी है। तो घबराना नहीं है, 1 by 1 स्टेप। S2 के इनसाइड है, S2 के इनसाइड है ये डी वाला पॉइंट, S2 के अंदर डी। तो S2 इनसाइड पर सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, तो S2 वाले का सिग्मा कितना है, 2 सिग्मा इंटू आर फॉर रेडियस। S2 वाले की रेडियस कितनी है, 2r। देखिए S2 वाले की रेडियस 2r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये S3 के भी अंदर है डी वाला पॉइंट, S3 के भी अंदर है। तो एक बार फिर से इनसाइड का फंडा सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो S3 का सिग्मा कितना है, -3 सिग्मा इंटू आर फॉर रेडियस। S3 की रेडियस कितनी है, 3r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो -9 सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। ये S3 ने पोटेंशियल डेवलप कर दिया। और ये किसी के अंदर है नहीं, सरफेस पर किसकी है, डी वाला पॉइंट S1 की सरफेस पर है। सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, किसकी सरफेस पर है, S1 की। तो S1 वाले का सिग्मा क्या है, सिग्मा ही है। R फॉर कैपिटल R फॉर रेडियस, तो S1 वाले की रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑल द पोटेंशियल काउंटेड ओवर द डी। तो ए पर पोटेंशियल टोटल, बी पर पोटेंशियल, और अब बारी है टोटल पोटेंशियल डी पर। तो वी फॉर पोटेंशियल डी पर। तो पहला पोटेंशियल है 4 सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा है -9 सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, और नेक्स्ट वन है सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फर्दर इसमें कुछ कॉमन वगैरह आपको दिखता है तो आप कॉमन करके फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4th वाली प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर ली। अपनी स्क्रीन पर देखिए 5 नंबर प्रॉब्लम। 5th प्रॉब्लम क्या है, अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए स्क्रीन पर पढ़ लीजिए 5 नंबर प्रॉब्लम क्या है आपकी। दो स्फेयर आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं, 2 स्फेयर हैं और दोनों स्फेयर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P। तो 5वीं प्रॉब्लम में 2 स्फेयर हैं, छोटा स्फेयर है, बड़ा स्फेयर है। छोटे वाले का रेडियस स्मॉल a है, बड़े वाले का रेडियस स्मॉल b है, और ये रहा P पॉइंट। छोटे वाले पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, बड़े वाले पे माइनस सिग्मा है। P पर पोटेंशियल चाहिए। तो बहुत ही
कूल माइंड क्वेश्चंस हैं ये, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से मूव करना है। तो P वाले पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि P इनसाइड में किसके हो भाई, कौन सा स्फीयर है जिसके आप इनसाइड में हो, सरफेस पर आप किसके हो, 3 क्वेश्चन पूछने होते हैं, आउटसाइड में किसके हो। कोई भी क्वेश्चन पहले पूछ लो, पहले इनसाइड पूछ लिया। तो P वाला पॉइंट जरा बताओ तुम किस स्फीयर के अंदर हो, तो आंसर आया किसी स्फीयर के अंदर नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं आएगा फिर तो इनसाइड वाले रिजल्ट्स की वजह से। अब सरफेस पर ये किसकी है, तो किसी की सरफेस पर भी नहीं है। अब ये आउटसाइड में किसके हैं, तो स्फीयर के नाम ले लें। चलो ये वाला स्फीयर छोटा स्मॉल और ये वाला स्फीयर बड़ा बिग। तो आउटसाइड में किसके हैं, तो छोटे स्फीयर के आउटसाइड है, स्मॉल स्फीयर के ये आउटसाइड है। स्मॉल स्फीयर को अपना काम करने दो। आउटसाइड का पोटेंशियल होता है सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो छोटे वाले का सिग्मा ही होगा। आर माने रेडियस, छोटे वाले की रेडियस ए है, ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, छोटा वाला आर होता है सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस ओपी। और ये बड़े वाले स्फीयर के भी बाहर है पॉइंट, बिग स्फीयर। तो बड़ा वाला स्फीयर भी अपना जो है पोटेंशियल डेवलप करेगा। सिग्मा मींस बड़े वाले का सिग्मा माइनस सिग्मा है, इनटू कैपिटल आर इज स्क्वायर ऑफ कैपिटल आर इज रेडियस, तो बी है यहां पर, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, तो ओपी है। तो देखियो ऑल द पोटेंशियल्स काउंटेड, देयरफॉर P पर टोटल पोटेंशियल, रिजल्ट आ गया सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओपी प्लस माइनस सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओपी। कॉमन ले लीजिए, सिग्मा है कॉमन, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ओपी कॉमन है, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने इस सेगमेंट में 5 प्रॉब्लम्स की, बड़ी ही मज़ेदार प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। आप देख सकते हैं कि केवल एक ही चीज़ इन प्रॉब्लम्स में ज़रूरी है कि हर पॉइंट से 3 सवाल पूछो, करस्पॉन्डिंग जो उनके जवाब आते हैं उनका पोटेंशियल लिखो और उसके बाद सारे पोटेंशियल प्लस कर दीजिए। तो इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखिए। हमने कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती की हो तो बताइएगा कमेंट्स करके, और नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग अपना आगे का काम करेंगे। थैंक्स।